गेमिंग के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, फाइटर जेट ग्रुप में ही क्यों उड़ते हैं, अजय सिकंदर को आखिर भारत के कौन से राजा ने हराया था, और आखिर डायनासोर की उम्र कितनी होती थी। और इसी के साथ बापरी फैक्ट्स की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पवन चक्की के इन विशालकाय पंखों को पहाड़ों पर कैसे ले जाया जाता है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। फैक्ट नंबर 5, आखिर फाइटर जेट्स ग्रुप में ही क्यों उड़ते हैं। दोस्तों, आपने टीवी पर अक्सर फाइटर जेट्स प्लेन को उड़ते हुए देखा होगा, जो एक खास तरह के पैटर्न में ग्रुप बनाकर उड़ते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, आइए जानते हैं आपके अपने चैनल बापरे फैक्ट्स पर। दोस्तों, उनके इस तरह से फॉर्मेशन में उड़ने का सबसे मेन रीजन सेफ्टी होता है। इस तरह से पैटर्न में होने के कारण इन फाइटर जेट्स के बीच मिड एयर कोलिजन के होने का रिस्क काफी कम हो जाता है। इसके अलावा इस तरह से पैटर्न बनाते हुए फाइटर जेट को उड़ाना काफी मुश्किल होता है, जिसके लिए काफी प्रैक्टिस और अच्छी स्किल की जरूरत पड़ती है। इसलिए पायलट्स की स्किल ग्रूमिंग के लिए भी कई बार बिना किसी ऑपरेशन के भी इस तरह से फॉर्मेशन फ्लाइंग करवाई जाती है। इसके अलावा एयर वॉर्स में जब भी फाइटर जेट दुश्मन पर हमला करता है तो उनका रडार काफी आसानी से फाइटर जेट को डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन यही फाइटर जेट जब फॉर्मेशन में होते हैं तब रडार फाइटर जेट्स के आने का तो पता लगा लेती है, लेकिन कितने फाइटर जेट्स आ रहे हैं इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती है, जिसके चलते दुश्मन अचानक से काउंटर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो यही सब वह कारण है जिसके चलते फाइटर जेट ग्रुप में उड़ते हैं। फैक्ट नंबर 4, सिकंदर को किसने हराया। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये वह महान राजा था जो कभी किसी से नहीं हारा। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, जिसके लिए उसने सभी देशों के छोटे बड़े राजाओं से युद्ध किया। लेकिन भारत में एक ऐसा राजा था जिसने सिकंदर की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। चलिए हम आपको बताते हैं उस महान राजा के बारे में। सिकंदर जब सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, इराक को जीतता हुआ 326 ईसा पूर्व में पंजाब की सीमा पर पहुंचा, जहां उसका युद्ध पौरवों के राजा पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। हालांकि इस युद्ध में विजय सिकंदर की हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर की सेना राजा पोरस की सेना से 5 गुना ज्यादा थी। फिर भी राजा पोरस ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया और सिकंदर की सेना को काफी नुकसान भी पहुंचाया। इस युद्ध के चलते उसको पता चल गया कि अगर भारत में स्वागत ही ऐसा हुआ है तो आगे जाके और क्या हाल होगा। और इसी तरह भारत में सिकंदर का यह अंतिम अभियान भी साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद भारत से लौटते समय सिकंदर की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 3, डायनासोर की उम्र कितनी होती थी। एक समय था जब धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था और इनकी गिनती धरती पर पाए जाने वाले बड़े क्रीचर्स में होती थी। लेकिन आज उनका नामो निशान मिट गया है। माना जाता है कि डायनासोर्स आज से करीब 66 से 245 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर रहते थे, जिसे मेसोजोइक एरा या एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। डायनासोर्स धरती पर लगभग 165 मिलियन साल तक रहे और आज से 65 मिलियन साल पहले विलुप्त होना शुरू हो गए थे। डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन की वजह कई फैक्टर्स को माना जाता है। पृथ्वी पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड्स और वॉल्केनिक इरप्शन के कारण धरती के क्लाइमेट में बड़ा भारी बदलाव आया था, जिसके कारण हीट वेव्स पैदा हुई और पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई। ऐसे एनवायरनमेंट में डायनासोर्स का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए धीरे धीरे करके इनका पतन होना शुरू हो गया और 65 मिलियन ईयर्स पहले ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। बात अगर डायनासोर्स के लाइफ स्पैन की जाए तो कैटेगरीज के बेस पर इनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता था। जैसे सौरोपॉड्स डायनासोर्स का एवरेज लाइफ स्पैन 70 से 80 साल होता था, जबकि थेरोपॉड्स डायनासोर्स का एवरेज लाइफ स्पैन 29 ईयर्स और छोटे डायनासोर्स का लाइफ स्पैन सिर्फ 5 से 10 साल का होता था। फैक्ट नंबर 2, पवन चक्की के पंखों को कैसे ले जाया जाता है। दोस्तों, पवन चक्की के इन विशालकाय पंखों को डेस्टिनेशन तक ले जाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। तो इन 80 मीटर के पंखों को पहाड़ों पे कैसे ले जाया जाता है और इन पर काम करने वाले लोग इस 30 मंजिला पवन चक्की पर कैसे चढ़ पाते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक एवरेज विंड टर्बाइन का वजन लगभग 200 टन के आसपास होता है और इनकी ब्लेड कम से कम 35 से 40 टन वजनी होती है, जबकि इनकी एवरेज लंबाई 116 फीट की होती है। लेकिन दूर से पाइप की तरह दिखने वाली ये पवन चक्की असल में अंदर से खोखली होती है और इसके अंदर ऊपर जाने के लिए सीढ़ी के साथ साथ लिफ्ट भी लगी होती है, जिससे वर्कर्स आसानी से इनके अंदर ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पवन चक्की के बीच वाले हिस्से को अलग अलग हिस्सों में ले जाके असेंबल किया जा सकता है, लेकिन इन ब्लेड्स को सिंगल पीस में ही ले जाना पड़ता है, जो कि काफी रिस्की काम होता है। इसलिए विंडमिल ब्लेड को ऐसे अलग तरह के बड़े ट्रक से लाया जाता है जिनका पिछला हिस्सा घुमा के एडजस्ट किया जा सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे मोड़ा जा सके। फैक्ट नंबर 1, और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे आखिरी और मजेदार फैक्ट की तरफ कि क्या गेमिंग के साइड इफेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, आजकल बच्चे और हमारा यूथ आउटडोर और इंडोर गेम्स को तांग पर रखकर मोबाइल गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करते हैं।
जिसके चलते उनका ज्यादा से ज्यादा समय और एनर्जी मोबाइल को देखते चलाते ही निकल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोबाइल गेम्स आपको कितना बीमार कर रहे हैं? आज दुनिया के अधिकतर टीनेज और यूथ मोबाइल गेम्स से होने वाले साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। तो क्या है ये साइड इफेक्ट्स? चलिए जानते हैं। ज्यादा मोबाइल गेम खेलने से आपकी स्लीप साइकिल काफी बुरी तरह से अफेक्ट होती है, जिससे आपको इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक मोबाइल चलाने और गेमिंग में ध्यान होने के चलते हम अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे हमें डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ओबेसिटी और भी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक्सेसिव मोबाइल गेमिंग लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्रेशन जैसे मेंटल इश्यूज का कारण बनती है। कुल मिलाकर गेमिंग एडिक्शन आपको मेंटली, फिजिकली डिस्टर्ब करने के साथ सोशली भी लोगों से डिस्कनेक्ट कर देता है। आखिर yippee नूडल्स गोल ही क्यों होते हैं? टायर्स का कलर ब्लैक ही क्यों होता है? और कहां है दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव जहां सभी यूट्यूबर्स हैं? एक ऐसा पक्षी जो कुत्तों तक की नकल कर लेता है। इस बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।